नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और पूरी तन्मयता और पूरी एकाग्रता के साथ जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित प्रारंभिक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहला प्रश्न आपके दिया गया है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, है ना। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पे आपसे पूछा गया है। भारत में प्रदूषण नियंत्रण की या पर्यावरण संरक्षण की सबसे बड़ी संस्था अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, और इसके बारे में कहा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसकी लोकेशन है। और वर्ष 2010 में ये संस्था आपकी स्थापित हुई थी, है ना। याद रखिएगा, दोनों ही चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई है, वर्ष 2010 में हुई है। मुख्यालय कहाँ पर इसका है, तो आपका नई दिल्ली बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आपसे एक प्रश्न का उत्तर अपेक्षित होगा। आप मुझे बताइएगा वर्तमान समय में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष इस समय कौन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वह दिया गया है काकोरी, है ना। काकोरी नामक स्थान जो है वह किस प्रदेश में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, वह आपसे पूछा गया है। देखिए, काकोरी भी आपसे पूछा जाता है, चौरी चौरा भी पूछा जाता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट स्थान है। और भारतीय आधुनिक भारत का जो इतिहास रहा है, ये दोनों ही स्थान हमेशा चर्चा में रहते हैं। और यदि आप कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये दोनों ही स्थान आपसे पूछ लिए जाते हैं। काकोरी, पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। काकोरी नामक स्थान किस प्रदेश में है, तो अपना प्रदेश याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में ये आपका जो है स्थान पड़ता है। लखनऊ से उत्तर की तरफ जब आप सहारनपुर की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है काकोरी, है ना। इसी स्थान पर, इसी स्टेशन पर 1925 ईस्वी में 6 अगस्त 1925 को जो है HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो भारतीयों का क्रांतिकारियों का संगठन था, इस संगठन के द्वारा एक डाउन स्ट्रीट को, एक ट्रेन को लूटा गया था, असलहे और सरकारी खजाने को लूटा गया था। भारतीय इतिहास में यही घटना जो है काकोरी कांड के रूप में जानी जाती है। और वर्तमान समय में इसी काकोरी कांड का नाम चेंज करके जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा। ये तो रही बात काकोरी कांड की। HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की पहली गतिविधि अगर आपसे पूछा जाता है तो वो आपका यही काकोरी ट्रेन एक्शन है ना। चौरी चौरा की बात करिएगा, चौरी चौरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। और जितना इंपॉर्टेंट आपका ये काकोरी है, उससे कहीं अधिक इंपॉर्टेंट आपका चौरी चौरा है। ऐसे आपसे पूछता है कि चौरी चौरा किस प्रदेश में है, प्रदेश पूछेगा, उत्तर प्रदेश बताइएगा। अगर जिला पूछता है उत्तर प्रदेश का किस जिले में है, तो गोरखपुर में, है ना। 5 फरवरी सन 1922 को यहाँ पर क्रुद्ध एवं अनियंत्रित भीड़ के द्वारा जो है एक पुलिस थाने में लगभग 50 से 60 पुलिसकर्मियों को बंद करके आग लगा दी गई थी। और इसी घटना के पश्चात जो है वह महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, है ना। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई, दोनों ही घटनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी भारतीय इतिहास से, आधुनिक भारत से, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ कहाँ से हुआ था, सॉरी किस वर्ष हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार, है ना। ट्रिपल स्टार वाला यह क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ आपका कहाँ से हुआ था, कहाँ से नहीं सॉरी किस वर्ष हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, और बाघ जो आपका है रेड डाटा बुक का एक विषय है, एक रेड डाटा सूची में ये जो है शामिल है ना, रेड डाटा लिस्ट में शामिल है। रेड डाटा बुक ऐसे जंतुओं की लिस्ट होती है जिनकी संख्या में प्रायः कमी होती जा रही है ना। बाघ भी उनमें से आपका एक है, हमारा राष्ट्रीय पशु। तो इस बाघ के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा 1973 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में स्थित, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया था, है ना। तो 1973 ये तो आपका उत्तर मिल गया कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ होता है भारत सरकार के द्वारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, है ना। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ चला गया है,
उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड के नैनीताल में, और साथ ही साथ वर्तमान समय में इसे आप क्या कहते हैं, रामगंगा नेशनल पार्क कहते हैं, है ना। वर्तमान समय की बात करिएगा तो पूरे भारतवर्ष में 53 आपके जो हैं वह टाइगर्स रिजर्व है, बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। आपको कमेंट सेक्शन में नवीनतम यानी 53वां आपका कौन सा टाइगर्स रिजर्व है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का पहला जैविक राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी आपका होगा, है ना। पहला जैविक राज्य कौन सा है, सिक्किम, है ना। सिक्किम जो है भारत का पहला जैविक राज्य है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा सिक्किम की मैं 2-3 विशेषता मैं आपको और बता दूं जहां से प्रश्न आपके हमेशा बनते हैं। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो नेपाल, चीन और भूटान के ट्राइजेक्शन त्रिसंधि पर स्थित है। इसी लैंग्वेज में पूछा ही जाता है, नेपाल, चीन और भूटान की त्रिसंधि पर स्थित राज्य कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, सिक्किम आपका उत्तर होगा, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, भारत का पहला जैविक राज्य है। तीसरी चीज याद रखिएगा सिक्किम के बारे में कि सिक्किम जो है भारत का सर्वाधिक नहीं, सबसे कम, है ना, सबसे कम जो